हेलो चैंपियंस। तो बेटा आज हम न्यूक्लियाई के न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। हम स्टार्टिंग का फर्स्ट टॉपिक क्या था बेटा, हमने न्यूक्लियाई में पढ़ा रखा था रेडियस वाला, न्यूक्लियर रेडियस एंड डेंसिटी। उसके बेस हम न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। हम एग्जांपल 1 में पहला एग्जांपल देखेंगे और एक्सरसाइज में 11, 20 और 21 ये 3 न्यूमेरिकल मतलब 4 न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। चलिए, आपके सामने आ रहा है ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एग्जांपल 13.1 क्या दे रखा है बेटा, गिवन द मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस एज 55.85 U एंड A इज इक्वल टू 56, फाइंड द न्यूक्लियर डेंसिटी। हमें डेंसिटी निकालनी है। गिवन डेटा कितना है बेटा, मतलब मास हमें दे रखा है M 55.85 है ना, 55.85 ये चीज हमें दे रखी है, 55.85 U। क्वेश्चन नंबर 13.1 और A इज इक्वल टू 56 दे रखा है, A इज इक्वल टू 56 देख रखा है। अच्छा, डेंसिटी निकालने के लिए कह दिया है, डेंसिटी निकालो, फाइंड डेंसिटी। अब डेंसिटी कैसी होती है बेटा, मास बाय वॉल्यूम। कितना मास, Ma, ठीक है ना, Ma लोगों का मास। और डेंसिटी कितनी आती है बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। अच्छा, अब देखो यहां पे हमें पता है M और A होता है, और ये क्या 4/3 पाई। यहां पे क्या लिखा जाता है बेटा, देखो लंबा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं करना है, पहले रेडियस निकालोगे, फिर हमें उसमें वो वैल्यू रखोगे, है ना, वॉल्यूम निकालेंगे, फिर यहां पे वैल्यू रखें। फटाफट न्यूमेरिकल को करना सीखो। आर नॉट आर, ये जो आर था, आर की वैल्यू क्या होती है बेटा, आर की वैल्यू हमने पढ़ रखी है, आर नॉट A⁻1/3 होता है बेटा। सिर्फ यहां उठा के रख दो, आर नॉट A⁻1/3 होल क्यूब। डन। Ma 4/3 पाई और नीचे क्या आ गया बेटा, आर नॉट का क्यूब, और A देखो A की जरूरत थी नहीं, A से A कट गया है, A की जरूरत थी नहीं, A से A कट गया। चलो इसको हटा दो। चलो M की वैल्यू कितनी आएगी, M की वैल्यू हमारे पास ये रही। अच्छा, आपको मास दे रखा है ना, मास किसका दिया है, देखो ये न्यूक्लियर का मास है, ये न्यूक्लियर का मास है। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर कितने लोग होते बेटा, न्यूक्लियर के अंदर कौन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। तो ये किसका मास था, अप्रॉक्स मास हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लिया था। प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का अप्रॉक्स मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻19 है ना, सॉरी 27। ये होगा किसका मास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास। मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू कितना था, 1.67 10⁻⁻19 U इतना होता है, सॉरी केजी, 27 केजी है ना, इतना होता है। अब हमारे पास 4/3 है, 4/3 की वैल्यू रखी। पाई जो होता है, पाई कितना होता है 3.14, ये रख दिया। आर नॉट की वैल्यू हमें पता है कितना होता है, 1.2 FM होता है, 10⁻⁻15। उसका क्यूब करना है तो हम क्या करेंगे, नीचे 1.2 इंटू 10⁻⁻15 का क्यूब कर देंगे। बस सारी वैल्यू रखोगे बेटा तो आंसर कुछ निकल के आएगा 2.29 है ना, 2.2 इंटू 10⁻⁻2.3 के आसपास, 2.3 इंटू 10⁻17 केजी पर मीटर क्यूब। अब देखो डेंसिटी देखो तो सही कितनी आ रही है, 10⁻17 में आती है, हमेशा डेंसिटी 10⁻17 में आती है। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लो बेटा फटाफट। चलो, अगर आप इसका डेटा का यूज करके करना चाहते हो ना, तभी भी आंसर पॉइंट में थोड़ा चेंजेस आएगा, लेकिन अप्रॉक्स आंसर दोनों का सेम आएगा। बिकॉज दिमाग में बच्चा हमेशा सेट कर ले, न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट होती है। क्या होती है, कांस्टेंट होती है। चलो निकाला जाए, चलो उस तरीके से भी निकाला जाए। देखो मास कितना है, इतना है, मास कितना है न्यूक्लियस का, एक्चुअल मास बता दिया हमें, इतना है 55.85 U है। अच्छा, 55.85 U बता रखा है, अच्छा बहुत बढ़िया। लेकिन U कितना होता है,
1u इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। 1u की वैल्यू है। अच्छा चलो वो भी यहां पे रख देते हैं 55.85 और u की वैल्यू कितनी होती है केजी में, क्योंकि मास हमेशा केजी में लिखा जाएगा है ना, किसी कहीं पे भी मास हमेशा केजी में होता है 10⁻⁻27 kg। बहुत बढ़िया। वॉल्यूम वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा मुझे आर चाहिए, मेरे पास आर नहीं है, आइए आर को निकालते बाहर। आर इज इक्वल टू आर नॉट ए रेज टू 1/3। ठीक है, मुझे यहाँ पे आर क्यूब चाहिए ना, तो एक काम करो यहाँ पे आर क्यूब कर दो। आर क्यूब इज इक्वल टू आर नॉट का क्यूब और ए। चलो आर नॉट की वैल्यू कितनी होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 है ना, उसका क्यूब, और ए की वैल्यू हमें कितनी दे रखी ए इज इक्वल टू 56। आइए 56 यहाँ पे रखो। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके फाइनल जो वैल्यू बनती है बेटा फटाफट देखो कितनी हो रही है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके करीब करीब वैल्यू जो आ रही है 4.59 इंटू 10⁻⁻, है ना। आर की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे 4.9 इंटू 4.59 इंटू 10⁻⁻15 का क्यूब आ रहा है। चलो ये वैल्यू उठा के मैं यहां पे रख दूंगा 55.85 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 4/3 पाई जो हो गया 3.14 और आर क्यूब की वैल्यू ये है 4.59 इंटू 10⁻⁻15 एंड क्यूब। फाइनल जो इसका फाइनल वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी 2.29 इंटू 10⁻17 केजी पर मीटर क्यूब। हो गया ये आपकी डेंसिटी आ गई। चाहे वैसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, दोनों तरफ से डेंसिटी वही आएगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर डेंसिटी एक्चुअल एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती ही नहीं है। न्यूक्लियर डेंसिटी कभी ये डिपेंड ही नहीं करती कि अंदर कितने लोग हैं। न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट होती है। ये क्वेश्चन दिमाग ये बात दिमाग में समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट करा, इसे स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो फटाफट। चलो बेटा अब एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल ले लिया जाए। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 13.11 देखो बेटा 13.11 क्या दिया हुआ है, फट 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 फट। क्वेश्चन नंबर 13.11 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 13.11 देखो क्या दिया हुआ है, आइए पढ़ते हैं। Obtain the approximately the ratio of the nuclear radii of the gold isotope। दो आइसोटोप दे रखे हैं है ना। Au का हमें दे रखा है 79,197 गोल्ड का, और सिल्वर का दे रखा है Ag 47,107, और इनका है ना रेडियाई के बारे में रिलेशन निकालना है कुछ, कैसे कितना होगा। चलो हमें दो चीजें दे रखी है, Au दे रखा है 79,197 और हमें दूसरा चीज रखा है Ag दे रखा है। Ag जो हमारा था वो कौन सा है बेटा, Ag जो है 47,107। अगर आपको ये बेसिक फॉर्मूला, आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, R इज इक्वल टू आर नॉट ए रेज टू 1/3। अगर मैं Au के लिए लिखूंगा है ना, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर Au का आएगा, थोड़ा छोटा हो रहा है ना, चलो बड़ा लिखो। Au लिखूंगा तो आर नॉट Au होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आर नॉट तो वैल्यू कांस्टेंट होती है, Au होगा। और यहाँ पे अगर R सिल्वर लिखूंगा Ag लिखूंगा, आर नॉट Ag होगा, Aag 1/3। रेशियो ले लो, दोनों को डिवाइड कर दो है ना, तो आर नॉट से आर नॉट कट जाएगा। इन्होंने रेशियो बोला, हमने रेशियो ले लिया। चलो होल रेज टू 1 क्यूब हो जाएगा RAu बाय RAg। ए कितना है बेटा इसका 197 और Ag का कितना है 107, होल रेज टू 1/3। ठीक है, अब आपके पास कैलकुलेटर के अंदर 1/3 तो होता नहीं, क्यूब रूट तो होता नहीं, तो क्या किया जाएगा,
एक काम करो, दोनों तरफ लॉग ले लो। क्या ले लो? लॉग ले लो। यहां पे लॉग लगाओगे आर ए यू बाई आर ए जी। चलो इसको डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है, फटाफट बेटा इसे डिवाइड करिए, आंसर निकालिए कितना आ रहा है। लॉग लगाओ। लॉग जैसे ही लगाते पावर जो होती है ना, पावर आगे आ जाती है। ध्यान से सुना, लॉग में पावर आगे आ जाती है। अब मुझे ये थोड़ी ना पता बेटा आपको लॉग आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर भी मैं सिखा रहा हूं। लॉग तो केमिस्ट्री की होगा, हाँ केमिस्ट्री में आता रहता है। चलो इसको डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आ रही है 1.84 आ रहा है, 1.84 है ना। अब हमें क्या करना है, लॉग में हमें ये चीज देखनी कि कहां पे आ रही है। ये चीज हमें देखनी कि लॉग में 1.84 कहां पे आ रहा है, बस उसकी वैल्यू उठा के हमें यहां पे रखनी होगी। ठीक है, तो लॉग हम यहां पे वैल्यू रखेंगे और उसमें 1/3 लगाएंगे, तो हमारा कुल मिला के ये जो आंसर है, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा बेटा। हमारा जो ये वैल्यू है जो बेटा लॉग के अंदर अगर 1.84 देखोगे तो वैल्यू बन रही बेटा 0.2650, 0.2650 कट रहा है क्या? अच्छा 0.2650। ठीक है, चलो फिर हम देखेंगे एंटी लॉग के अंदर। एंटी लॉग लगाना पड़ेगा दोनों तरफ। लॉग हमने लगा दिया, लॉग में वैल्यू निकाल दी, लॉग आ गया। अब हमें एंटी लॉग लगाना होगा। एंटी लॉग, एंटी लॉग, एंटी लॉग के अंदर देखेंगे कि ये वैल्यू कहां पे आ रही है, तो ये हमें दिखा देगा आर ए यू बाई आर ए जी। एंटी लॉग के अंदर 2650 की वैल्यू आ रही है बेटा 1.226। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.23 आर ए यू बाई आर ए जी। डन, हो गया काम खत्म। ठीक है, पक्का समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल ले रहे। डन, हो गया। अब हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 चलने लेने वाले बेटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 13.20। पढ़िए बेटा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13.20 देखो, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर फॉर द हेड ऑन कोलिजन ऑफ टू ड्यूटेरन। हिंट हमें दे रखी, द हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर इज गिवन बाय द कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द टू ड्यूटेरन्स व्हेन दे जस्ट टच ईच अदर। एज्यूम दैट दे कैन बी टेकन एज अ हार्ड स्फीयर ऑफ रेडियाई 2.0 FM। अच्छा, अब जैसे कि बात की जाए बेटा, इनके बीच की रेडियाई हमें रेडियाई दे रखी बेटा 2.0 FM। ठीक है, 2.0 FM दे रखा है, और क्या है, ड्यूटेरॉन है। अच्छा, आर हमें दे रखी है 2.0 FM, है ना। 2.0 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन 13.20 एक्सरसाइज का है। चलो, अब इन्होंने कहा है हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, जस्ट एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ऐसे और ऐसे टच कर रहे हैं। ठीक है, इसकी रेडियस अगर r है और इसकी रेडियस r है, तो नेट दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो बेटा 2r। देन नेट डिस्टेंस कितना हो गया 2r। अच्छा, अब जब ये पास में आएंगे तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन तो लग रहा था, ये ऐसे ही कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लग रहा है, तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई है। अगर दो सिस्टम को, दो चार्ज को पास में लेके आओ तो कौन सी एनर्जी अंदर आती है, स्टोर होती है, याद करो, पोटेंशियल एनर्जी। बहुत बढ़िया, कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी को पीई लिखो या यू लिखो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बता बच्चा, क्या होता है, क्या क्या, के Q1 Q2 बाई आर। के Q1 कितना हमारे पास, वही है ड्यूटेरॉन है। अच्छा, ड्यूटेरॉन के अंदर कितना चार्ज होता है, हाइड्रोजन है ना बेटा, हाइड्रोजन के अंदर कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जितना, एक ही तो चार्ज होता है, एक ही प्रोटॉन होता है। अच्छा, मतलब E होता है, और इसके अंदर भी E होता है, और डिस्टेंस कितना असल में 2r है। के 9 × 10⁻⁹, और ये कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 होल स्क्वायर, और 2, और
आर कितना दे रखा है, ये रहा 2.0 इंटू 10⁻⁻15। इस सारी चीज को काट पीट के डिवाइड करके देखो बेटा, फाइनल आंसर हमारा पहुंच रहा है, कितना पहुंच रहा है 5.76 इंटू 10⁻⁻14, 5.76 10⁻⁻14। और आंसर आ रहा है जूली। एनर्जी किस में आ रही है बेटा, जूली में आ रही है। लेकिन आपको पता है जब से एटम चैप्टर शुरू हुआ है और इसके पहले वाला जो ड्यूअल नेचर, एटम है ना, और न्यूक्लियाई, हमने एनर्जी को किस में निकालना शुरू कर दिया बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना। एनर्जी निकाली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 5.76 है, 10⁻⁻14 है, जूली में है, मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो मुझे इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना होगा 19 से, ठीक है। इससे डिवाइड कर दिया, आंसर किसमें हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना है, 3.6 इंटू 10⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसे चाहो तो 10⁻6 करने के लिए 0.36 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर सकते हो, तो मेगा हो जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन खत्म, आ गया आपकी एनर्जी आ गई। चलिए ठीक है, डन हो गया ये वाला बेटा, कोई दिक्कत नहीं आ रही ना, बहुत बढ़िया। अब हम करने वाले इसके जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखो हंसोगे आप। क्वेश्चन नंबर 13.21, फ्रॉम द रिलेशन r is equal to r0 a raised to 1/3 where r0 is constant, अब हमें पता है r0 की वैल्यू 1.2 fm होती है, and a is the mass number of nucleus, okay, then so that the nuclear matter density is nearly constant, it is independent of a। ये वाला एकदम सीधे सा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया था। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ए और ए को डिवाइड कर दिया था। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फर्स्ट जो क्वेश्चन किया था ना, वीडियो में पीछे जाओ ना, फर्स्ट पहला क्वेश्चन यार मैंने पहले तरीके से जो किया था दिखा देता हूँ, देखो यही तो किया था ना, क्वेश्चन नंबर 21। अब इसे थियरी कह दो, प्रूव करना, या न्यूमेरिकल कह दो, बात एक ही है। चलो डेंसिटी चाहिए थी भैया, मास बाय वॉल्यूम होती है। मास मतलब कितना होता था, अंदर टोटल कितने लोग हैं बेटा, टोटल मास अपन वॉल्यूम, अंदर कितने लोग हैं, ma लोग हैं, मास वाले a लोग हैं। वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr3, है ना। और r हमने पढ़ रखा, r कितना होता है बेटा, r is equal to r0 a raised to 1/3। r का क्यूब कर दो, r का क्यूब यहाँ पे कितना हो जाएगा, r0 का क्यूब और a रखो यहाँ पे m 4/3 पाई, और ये वैल्यू रख दो, r0 का क्यूब और a से a स्वाहा, बचा m की वैल्यू 1.67 10⁻⁻27। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन सेम ही होता अप्रोक्सीमेटली, 1.61 10⁻⁻27। 4 की वैल्यू, 3 की वैल्यू, पाई की वैल्यू, और r0 की वैल्यू हमें पता है 1.2 fm 10⁻⁻15, है ना। r0 कितना होता है, 1.2 इंटू 10⁻⁻15, लेकिन इसका स्क्वायर, इसका हाँ चलो क्यूब आएगा ना, क्यूब, सॉरी स्लिप हो गया, क्यूब, और इसका हमने क्यूब किया तो आंसर आता था 2.29, मतलब 2.3 के आसपास आता है, 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ले डन बेटा, वो कर भी दिया, वापस कर दिया, लो यही तो हमने निकालना था बेटा यार, ये निकालना था। चलो ये जो न्यूक्लियर रेडियाई पे जितने क्वेश्चन बनते थे मैंने सारे करवा दिए। अब आगे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने जा रहे हैं वो नेक्स्ट कंटिन्यू करने जा रहा हूं, ठीक है।